अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में ज़बरदस्त खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ जी जनाब, हम लोग जा रहे हैं अपना घर ढूंढने और हम बहुत सी मेहनत और मुशक्क़त के बाद, बहुत ही सारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ घूमने के बाद एट लास्ट हमें एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा घर नज़र आ ही गया और हमें पसंद आ गया। ये इलाके की मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। सबसे पहले क्योंकि असर का टाइम हो चुका था तो हमने सोचा हम नमाज़ अदा कर लेते हैं। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस मस्जिद में नमाज़ अदा की। मैं तो घर से ही वज़ू बना कर निकली थी और हस्बैंड ने यहाँ पर ही वज़ू बनाया और हमने नमाज़ अदा की। ये थी हमारी बाइक जिस पर हमने आज सफ़र किया और एट लास्ट अपने जितना हमारा जो मकसद था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी भी हुई और हमें घर पसंद आ गया। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है इलाके की और आप देख लीजिए कि आपको भी कितनी ही खूबसूरत साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन मस्जिद थी माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन भी इसकी थी। बस फिर मैंने नमाज़ अदा कर ली थी तो मैंने कहा चले मैं बाहर से भी एक व्यू बना लेती हूँ। आज आप बहुत आराम से मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। आपको बहुत से खूबसूरत हसीन दरख्त जो है वो दरख्त के साथ साथ घर नज़र आएंगे। आई एम सॉरी टू से। तो ईसा जब आ जाता है तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। एनीवेज़ हस्बैंड नमाज़ अदा कर रहे थे तो मैंने सोचा चलें मस्जिद का एक खूबसूरत सा व्यू ले लेते हैं। ये वज़ू खाना बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत गेट है। यहाँ पर मैंने जूते अपने रखे थे तो मैंने कहा चलें हम आपको इस मस्जिद का हसीन व्यू दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको इलाके की सैर भी करवाएंगे कि हमने कौन से इलाके में अपने घर को फाइंड आउट किया। और इतने हसीन बड़े हवेलियों जैसे दरख्त थे। ये मुझे यहाँ पर चीड़ का दरख्त नज़र आया। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी आप जाएँ तो आपको ऐसे ही प्लांट ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो चीड़ के दरख्त होते हैं ये वेदर का साइन देते हैं। मतलब मौसम को ख़ूबसूरत और हसीन बनाने में इनका बहुत हाथ होता है। बारिश कहते हैं कि बारिश से रिलेटेड इनका कोई ताल्लुक़ है इन दरख्तों का। एनीवेज़ मस्जिद के सामने भी बहुत खूबसूरत और हसीन घर थे। आसपास का इलाका आप चेक करें, बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा इलाका था। बहुत बड़े घर थे, हवेलियों नुमा, और बहुत ऐसे जैसे महल बनाए हुए हैं लोगों ने। माशाल्लाह अल्लाह पाक इन सब लोगों को यहाँ पर रहना नसीब करे। ये मुझे इलाका भी अच्छा लगे था, बहुत अच्छा काम एंड क्वाइट इलाका था। घर भी अच्छे बहुत खूबसूरत थे और गलियाँ भी बनी हुई थी, साफ़ सुथरी थी, नीट एंड क्लीन था। माहौल भी मुझे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लग रहा था। एनीवेज़ फिर हम घूमते घुमाते और बहुत से हमने घर विज़िट किए लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। एट लास्ट फिर हम लोग एक गली, दो गली, तीन गली साथ हमने प्रॉपर्टी वाले का नंबर ले लिया था और हमने उसको भी कॉल कर ली थी कि अगर आपकी नज़र में कोई घर है तो आप हमें बता दें ताकि हम उस घर तक बाय फ़ोनिकली पहुंच जाते हैं। तो घर हम माशाल्लाह ढूंढना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा, बनाना उससे भी बड़ा और ख़रीदना उससे भी बड़ा और सुकून वाले घर में रहना उससे भी बड़ा। एनीवेज़ ये लोकेशन थी जहाँ पर मुझे घर पसंद आया था और यहाँ पर भी घर कुछ नए बन रहे थे, कुछ प्लॉट्स खाली थे। ये था जी जनाब फाइनली वो घर जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ना सिर्फ बाहर से खूबसूरत था, अब देखिएगा अंदर से भी इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाया है माशाल्लाह। जिसने भी बनाया है उसको हैट्स टू ऑफ, क्योंकि ये बहुत से लोग बाहर से खूबसूरत बना लेते हैं लेकिन अंदर वो अजीब सी गलियां सी छोड़कर टेरेस को बड़ा कर अंदर कमरों को छोटा कर देते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से खूबसूरत था। वॉशरूम्स भी इतने अच्छे नीट एंड क्लीन थे, किचन भी बहुत हसीन बनाया हुआ था, पोर्च भी बहुत अच्छा था कि आराम से आप जो है ना कार को पार्क कर सकते हो, साथ आपकी बाइक पे आ जाती है। इतना वाइड था और साथ में आपको स्पेस भी मिल जाती है। सीढ़ियाँ ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाती हैं, सेम एज़ इट इज़ नीचे वाले पोर्शन है सेम वैसा ही ऊपर था। ये हमारा मेन हॉल था
जहाँ पर आप टीवी लाउंज बना लें, साथ ही सिटिंग रूम बना सकते हैं या डाइनिंग रूम बना सकते हैं। उसके साथ ही 2 कमरे हैं, ये एक कमरा था। और इसकी कैबिनेट आप देखें, कबर्ड जो उन्होंने बनाई है कपबोर्ड बहुत खूबसूरत और हसीन थी। वॉशरूम साफ़ सुथरे थे, ये बहुत अच्छी मुझे मतलब कबर्ड वाला घर होना चाहिए और बड़ी बड़ी कबर्ड्स भी होनी चाहिए। कबर्ड के बावजूद भी स्पेस कमरे में इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा थी कि आप बेड अगर रखते हैं, बेडिंग के बाद भी आपके पास अच्छी घूमने फिरने की जगह मौजूद होती है। ये देखिए बहुत खूबसूरत वॉशरूम, WC और कमोड एक साथ था और एक में सिर्फ कमोड था। कमोड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको ये ज़रूरी चाहिए होता है। किचन भी देखें बहुत आला और बहुत घर पसंद करने के बाद अब हम वापसी की तरफ निकल पड़े और हमने ये डिसाइड किया कि हमें ये घर पर्सनली पसंद आया, हमने इस घर को सिलेक्ट कर लिया। इंशाल्लाह बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में ये घर लिखा है या नहीं। अगले मामला अल्लाह पर लिखा हुआ था, दुआ